Welcome student today's science class. Today we will learn about the component of food. Are you know about the component of food? यानी कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. So let's start with the. We have learned in the previous chapter that food is essential for the body as it keeps us healthy. हमें खाना किस लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे बॉडी को क्या रखता है? हेल्दी रखता है. फूड आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी की क्या करती है? ग्रोथ करती है. फूड कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लाइव. फूड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं? अपने आप को जिंदा रख पाते हैं और अपनी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं. दीज यूजफुल कंपोनेंट आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. और इन्हीं यूजफुल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. The food we eat contain 5 main nutrients as in the flow chart given below. जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उनको हमने क्या किया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. सेकंड हमारे पास है फैट्स. थर्ड हमारे पास है प्रोटीन्स. फोर्थ हमारे पास है विटामिन्स एंड नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल्स. सो ए फूड कैन कंटेन वन और मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. एक खाने के अंदर एक या फिर उससे ज़्यादा क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मीट इज़ रिच ऑफ सोर्स ऑफ द प्रोटीन. जैसे कि जो मीट होता है वो एक नॉनवेज होता है और उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं. बट इट आल्सो कंटेन फैट. और उसके अंदर क्या होते हैं? फैट और विटामिन्स भी होते हैं. आवर बॉडी नीड्स सम न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वान्टिटी एंड सम इन द स्मॉल क्वान्टिटी. हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कई पार्ट्स को तो लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है और कुछ पार्ट्स को कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है. सो हम लोगों ने अभी यहाँ तक क्या पढ़ा कि जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और न्यूट्रिएंट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. और फूड हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि फूड क्या करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है. और खाने की वजह से हम क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं. Now study the each part of the nutrients. So let's start with the first, carbohydrates. What is carbohydrates? They are the source of energy and thus the food atom containing carbohydrate are called the energy giving food. They are present in our food in mainly 2 forms, starch and sugar. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे खाने के अंदर 2 फॉर्म्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एक तो होता है स्टार्च एंड सेकंड कौन सा होता है? शुगर. पोटैटो, ब्रेड, राइस आर रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च. तो जो पोटैटो, ब्रेड और चावल होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जो स्टार्च है वो भरपूर मात्रा में होती है. ऑन द अदर हैंड एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर इज ग्लूकोज. यानी कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज भी हमारे पास क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की. इट इज़ ईजिली यूटिलाइज बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. ये क्या करता है? बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद एनर्जी को रिलीज कर देता है. इट इज़ फॉर द रीज़न दैट ग्लूकोज इज गिवन टू प्रोटीन हु रिक्वायर एनर्जी अर्जेंटली. फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर आर रिच इन ग्लूकोज. जो हम ग्लूकोज लेते हैं कई बार जो हम पेशेंट्स को देते हैं या फिर जब हम दौड़ लगा के आते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं. तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और उतनी ही जल्दी से क्या हमें एनर्जी मिल जाती है. तो हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? जो हमें क्या करते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं. इसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक तो स्टार्च होता है, एक शुगर. जैसे स्टार्च जो होता है वो किसके अंदर ज़्यादा होता है? पोटैटो, ब्रेड, राइस हो गया. और जो शुगर है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो जैसे ग्लूकोज होता है वो शुगर की फॉर्म में होता है. सो नेक्स्ट वी लर्न व्हाट इज़ फैट. फैट क्या होते हैं? दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. ये भी हमें क्या कर देते हैं? एनर्जी देते हैं. दे गिव अस ट्वाइस द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट गिव अस. जितना कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं उसका दुगना एनर्जी हमें कौन देता है? फैट्स देते हैं. फूड एटम कंटेनिंग फैट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड.
जिन फूड्स के अंदर फैट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल हो गया, नट्स हो गए, आलमंड्स हो गया, बटर हो गए, क्रीम आर रिच इन फैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच फैट आर ऑब्टेन्ड। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। फैट को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, वन इज एनिमल फैट, सेकेंड इज प्लांट फैट्स। मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर एंड घी आर सोर्स ऑफ एनिमल फैट, क्योंकि ये हमें घी और बटर हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एनिमल फैट कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर सोर्स ऑफ प्लांट, बिकॉज जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया, प्लांट फैट कह दिया। फैट कीप्स द बॉडी वार्म, जो फैट है वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। एक्स्ट्रा फैट आर स्टोर इन बॉडी एंड एक्सेस इट कॉजेज ओबेसिटी, अगर ज़्यादा फैट हमारी बॉडी जाता है तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट इज प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू सेल एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज। प्रोटीन क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नए सेल को बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर लाखों सेल डेली क्या होते हैं, डेड होते हैं, और डेली ही इतने ही सेल क्या करते हैं, अपने आप बन जाते हैं। तो सेल को बनने के लिए कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। और द फूड एटम कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिनसे हमें प्रोटीन मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है उस खाने की वजह से। दे आल्सो रेगुलेट बॉडी फंक्शन। प्रोटीन और क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो उससे भी हमें कौन बचाता है, प्रोटीन बचाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। जैसे हमने फैट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोटीन भी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, एक एनिमल प्रोटीन, सेकेंड इज प्लांट प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ऐसे प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर द सम सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन, फिश, मीट, मिल्क एंड एग्स। प्रोटीन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, प्रोटीन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्लांट प्रोटीन। जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो जैसे पल्सेस, सोया बीन्स, ग्राम, कैश्यूज आर सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन। विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं, हमें बीमारियां से बचाते हैं। दे आल्सो हेल्प टू कीप आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आईज हेल्दी। ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या करती हैं, हेल्दी रखती हैं। फूड एटम कंटेनिंग विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ऐसा फूड जिसके अंदर क्या हो, विटामिन हो, उन फूड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बीमारियों से बचा के रखते हैं। इस वजह से ऐसे खाने को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन आर आल्सो डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, ई एंड के। सो जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं इनको तो हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और बी और सी हमारे पास होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब विटामिन ए सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कैरेट, पपाया, फिश ऑयल और मैंगो, इनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन ए मिलते हैं। क्या करते हैं, कीप द आईज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारी आईज को और स्किन को क्या है, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, होल